हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू दी नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, अभी तक हमने एक्सरसाइज 11.1 के 9 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमने सेंट्रल फॉर्म ऑफ द सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर बच्चों 10 से शुरू कर रहा हूँ, तो जिसमें हम जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल डिस्कस करेंगे। तो एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा देते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल क्या होती है। तो अभी तक हमने सेंट्रल फॉर्म पढ़ी थी कि जब सर्कल का सेंटर हमें गिवन है, मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट गिवन है h कोमा k और रेडियस गिवन है r। तो सर्कल की इक्वेशन ऐसे निकालते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड अप टू 9 क्वेश्चन तक सम सॉल्व किए थे। इस फॉर्म को यूज करके हमने क्वेश्चन किए थे। तो बच्चों, अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट गिवन है और रेडियस गिवन है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ऐसे निकाली जाती है। यह फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। तो जनरल फॉर्म क्या होती है? अगर हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, तो जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल, आप इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, फिर इसको डिवाइड करके कुछ ऐसी फॉर्म आती है सेंट्रल फॉर्म ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, फिर एक्चुअल के नाम हम gf में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन वी आर नॉट कंसर्न विद द प्रूफ, सिंपली लर्न दिस फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल। इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन द जनरल फॉर्म इज गिवन बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें g f और c कांस्टेंट्स होते हैं। और इस इक्वेशन में जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? x कोऑर्डिनेट क्या होता है? माइनस हाफ मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x। देखिए, y कोऑर्डिनेट क्या होता है? माइनस हाफ मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ y, वो कौन है? 2 है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस g, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस है। तो रेडियस जो होता है इस केस में, उसके लिए फॉर्मूला होता है, याद कर लो, अंडर द रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 1/4। तो अगर हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट पता है और रेडियस पता है, तो हम सेंट्रल फॉर्म से सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हम जनरल फॉर्म से भी निकाल सकते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल। इसको लर्न कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? सेंटर एक पॉइंट है, उसका x कोऑर्डिनेट है माइनस हाफ मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x, y कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस हाफ मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ y। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बन गए माइनस g कोमा माइनस है। और रेडियस निकालने के लिए फार्मूला है अंडर द रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस ये वाला जो c है। तो सिंपली आप लर्न कर लो। तो मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवा रहा हूं, तो जिसमें जनरल फॉर्म से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 11.1, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, find the equation of circle which is passing through the point, passing through points 4, 1 and 6, 5, and whose center is on the line 4x plus y equal to 16. So we have to find the equation of circle whose center lies on this line and circle passing through these 2 points. तो सर्कल क्या होता है? तो पॉइंट्स होते हैं, सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो विद कंडीशन दैट कि हर पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट से सेम होता है। फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं, फिक्स्ड डिस्टेंस को रेडियस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। तो सर्कल के ऐसे तो पॉइंट, उसमें से 2 पॉइंट हमें गिवन कि सर्कल इन 2 पॉइंट से लाई कर रहा है। तो 2 पॉइंट कोई भी हो सकते हैं, मान लो 4, 1 है, एक 6,
5 है, कुछ भी हो सकता है। तो सर्कल के 2 पॉइंट गिवन है, ये 2 पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। हमने सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, तो लिखिए जब भी सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो सेंटर गिवन नहीं है ऐसा कि सेंटर ये है, रेडियस ये है, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट दी इक्वेशन ऑफ सर्कल भी अभी जो बताई मैंने जनरल फॉर्म ऑफ दी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसको स्टोर कर लो, तो अगर हमें gfc मिल जाएंगे तो हम उसमें gfc यहाँ पे पुट कर देंगे तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। तो gfc निकालते हैं। नाउ given that circle passing through the point circle passing through points 4 1 and 6 1, इसका मतलब होता है कि सर्कल के ऊपर ये 2 पॉइंट्स गिवन है, हमें गिवन है कि सर्कल के ऊपर ये 2 पॉइंट्स पड़े हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जो भी सर्कल के लोकस पे पॉइंट पड़े होते हैं ना, वो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये उसी के पॉइंट है तो उसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर तो अगर ये पॉइंट इसका पॉइंट है तो इसका मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब x को 4 पुट कर दो, y को 1 पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, सर्कल की इक्वेशन में। तो देयरफॉर x की जगह पे 4 पुट करो, 4 स्क्वायर 16 होता है, y स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2gx, x को 4 पुट करना है, 2 into 4 8g, ठीक है। 2fy, y को 1 पुट करना है, 2 into 1 2f, तो जो प्लस c इक्वल टू 0। तो क्या इक्वेशन बन गई, 16 प्लस 1 17 प्लस 8g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। क्लियर सबको। अब देखो अगेन क्या गिवन है, सर्कल एक दूसरे पॉइंट पे लाई कर रहा है। सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट है ना बच्चों, पहला पॉइंट पास कराया सेटिस्फाई कराया तो इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो दूसरा पॉइंट कौन सा है, 6 to 5। अगेन अब 6 to 5 लाइन कराओ, इसका मतलब x को 6 पुट कर दो, y को 5 पुट कर दो, यहाँ पे 6 स्क्वायर 36, y मतलब 5 स्क्वायर 25, 2gx, x को 6 पुट करो 12g, ठीक है बच्चों 12g, 2fy, y को 5 पुट करो 10f प्लस c इक्वल टू 0। तो क्या हो गया 12g 10f इनको प्लस करो 61 प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 स्टोर करो, ठीक है बच्चों। अच्छा एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, जो सेंटर है ना इस सर्कल का वो इस लाइन में लाई कर रहा है। तो सेंटर ऑफ सर्कल 1 अभी तो बताया था मैंने स्टार्टिंग में, सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, -12 मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x, y कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, -12 मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ y। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, कटिंग की 2 से 2, यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो गिवन है कि सेंटर के कोऑर्डिनेट, सेंटर लाइन ऑन दिस लाइन, वेरी गुड सर, देखिए ध्यान से। तो गिवन है सेंटर दैट इज -g, -f। तो सेंटर लाइन ऑन क्या लिखेंगे, क्या लिख रहा हूं, आल्सो सेंटर क्या निकाला, -g -f लाइज ऑन, कौन सी लाइन पे लाई कर रहे हैं सेंटर, 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। लाई करने का मतलब क्या होता है, ये x को दे दो ये y को दे दो, तो 4 इंटू माइनस जी -4g, f की y की जगह पे -f रख दो, तो बच्चों इक्वेशन नंबर ये बन गई 4। अब हमारे पास सेकंड थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है जिनको सोल्व करके हम जी एफ और सी निकाल लेंगे, फिर जी एफ सी की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए आराम से, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में दोनों के पास सी है। अगर मैं 2 - 3 कर देता हूं, अगर सेकंड को थर्ड में माइनस कर दूं या थर्ड को सेकंड में से माइनस कर दूं तो सी कैंसिल हो जाएगा। तो एक नई इक्वेशन आएगी जिसमें जी और एफ होगा, वो जी और एफ फोर्थ के साथ सोल्व कर देंगे साइमल्टेनियसली।
तो हमारे पास जी एफ आ जाएगा। आई होप क्लियर सबको। तो देखिए क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 and 3, सब्ट्रैक्टिंग 2 and 3, देखिए सब्ट्रैक्टिंग 2 and 3, तो माइनस कैसे करते हैं, ये देखिए 17 प्लस 8g प्लस 2f प्लस 3, ये क्वेश्चन है। थर्ड इक्वेशन कौन सी है, ये देखिए ये वाली थर्ड, 12g, ऐसे g की जगह g लिख दी, 10f प्लस 61 यहाँ लिख दिया प्लस c, इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, देखो ये देखो बच्चों, ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का, माइनस का, माइनस का, तो सब्ट्रैक्टिंग करो, 61 में 17 में 4, 44 आ जाएगा ना, यहाँ पे माइनस के 44, तो माइनस के 4g है ना, 8 माइनस 12, माइनस के 4g, माइनस के 8f, c से c कैंसिल हो गया, 0 आ गया। यहाँ से देखिए तो सबको 4 से डिवाइड भी कर सकते हो, पहले मैंने -4g माइनस 8f -44 उधर ले लो और 4 से डिवाइड कर दो, जहाँ -4 से कर दो वो आपकी मर्जी है, मैंने -4 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, -4 से डिवाइड किया, इसको भी -4 से डिवाइड किया, प्लस का 12, इसको भी -4 से डिवाइड किया, तो इक्वेशन नंबर ये बनी आई। देखिए जैसे सेकंड और थर्ड इक्वेशन को माइनस किया तो मेरे पास इक्वेशन आ गई जी, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ बच्चों, ये देखिए मैंने इनको माइनस किया तो ये इक्वेशन कौन सी बन गई, ये वाली, देखिए क्या बन गई, -4 से डिवाइड कर दो, ये माइनस के 11 4 से डिवाइड कर दिया, चलो 4 से डिवाइड किया -11 माइनस जी 4 से डिवाइड किया तो 2f, ऐसे बन गया, कितनी इक्वेशन बन गई, जी ऊपर चल गया, 2f भी ऊपर चल गया, 11 को उधर ही कर दो, तो इक्वेशन नंबर 5 क्लियर सबको, तो आ गया g प्लस 2f इक्वल टू -11, तो 4 और 5 को सोल्व कर दो तो क्वेश्चन बोलेगा सोल्विंग 4 and 5, तो 4 क्या है -4g माइनस f इक्वल टू 16, एक है g प्लस 2f इक्वल टू -11, इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड, तो जहां को इसको 1 से कर दो, इसको 4 से कर दो, तो बच्चों इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए तो सोल्विंग 4 and 5 इनको सोल्व कर रहा हूं मैं एलिमिनेशन मेथड से, क्या बन गया -4g माइनस f इक्वल टू 16, इसको 4 से किया 4g 8f माइनस 44, देखिए बच्चों ये दोनों सेम है तो सीधे ही ऐड कर दो, क्योंकि साइन ये माइनस है प्लस, एडिंग कर दो, 8 माइनस है 7 है, -44 प्लस 16 कितने होते हैं, 44 में 16 माइनस कर दो, कितना आया 8, हाँ जी, तो 3 में 28 आ गया ना बच्चों, तो यहाँ पे 28 माइनस क्या है, तो f की वैल्यू आ गई -28/7 -4, तो f की वैल्यू आपने इक्वेशन एक इक्वेशन में पुट कर दो, देखिए तो g मिल जाएगा, ये -f16, तो f की वैल्यू पुट कर दो -4, माइनस माइनस प्लस हो गए, यहाँ से -4g 4 उधर चले गया 12, तो g की वैल्यू आ गई -3, तो जैसे ही gf मिल गया किसी ऐसी इक्वेशन में जाओ जिसमें c आ रहा है, बच्चों थर्ड इक्वेशन में देखिए क्लियरली c आ रहा है, तो c की वैल्यू मिल जाएगी तो इक्वेशन आंसर आ जाएगा, बड़े आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, काफी इजी क्वेश्चन है, देखिए इंटरेस्टिंग कम है, तो देखो बच्चों फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ये देखिए 12g, ये 12g, g की वैल्यू कितनी है -3 प्लस 10f, f की वैल्यू कितनी है -4, 61 प्लस c इक्वल टू 0, तो माइनस के 36 माइनस के 40 प्लस के 61 प्लस c इक्वल टू 0, देखिए इनको किया माइनस के 76 प्लस का 61, तो यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी, इनको किया 9 और 15 आ गया, ये माइनस के 15 ऊपर जाएंगे प्लस के 15 हो जाएंगे, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ पे हमने बच्चों 2g g की वैल्यू पुट कर दी -3, तो 2 into -3 -6, 2f f की वैल्यू -4 है तो -8, तो c की वैल्यू कितनी है प्लस की 15, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ट्राई करिए प्रैक्टिस करिए,
ठीक है बच्चों, थैंक यू, टेक केयर।